राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी इष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं बात कर रही हूं 2026 में मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ओवरऑल। ये दोस्तों आप इसे लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं राशिफल को, और अपनी चंद्र कुंडली के आधार पर भी देख सकते हैं। ये आप नाम के आधार पर ना देखें, अपनी कुंडली में देख लें कि कहाँ लग्न है और कहाँ चंद्रमा है, क्योंकि नाम के हिसाब से ये आपके लिए ऊपर परफेक्ट नहीं बैठेगा। 2026 दोस्तों सूर्य का वर्ष है, राजा है सूर्य और मंत्री है इस बार मंगल। तो ये आपके अंदर एक ओज ऊर्जा को बढ़ाएंगे, और आपकी ही राशि पर बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान के कारक हैं। तो इस वर्ष आपको भरपूर मात्रा में यश, मान, सम्मान, धन सब कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके दसम भाव पर शनि बैठे हैं जो कि आपके जॉब व्यवसाय के कारक हैं। तो अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो इस वर्ष आपको डेफिनेटली 100% नौकरी मिलेगी। आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। आपके लिए, क्योंकि लग्न पर बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति, आपके ज्ञान से आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। आपके कर्म भाव पर बैठे हैं केतु और भाग्य में बैठे हैं राहु। तो ये भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं देंगे। यहां थोड़ी आपको ईगो प्रॉब्लम जरूर होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर। तो यहां अगर आपने ईगो रखा, देखिए गुरु कभी ईगो नहीं रखते हैं। गुरु का काम है समान दृष्टि से सबको देखना। और अगर गुरु ही ईगो रखेंगे तो कैसे जनता का कल्याण होगा। तो अगर आप अपने अंदर अपना विकास चाहते हैं, ईगो को आपको साइड में रखना होगा। दसम में बैठा आपको काम धंधा, जॉब, व्यवसाय बहुत अच्छा आपका चलेगा और मिलेगा भी। कुछ सावधानियां रखनी होंगी, वो जरूरी है ही है। अपने गुरु, बुजुर्ग, समान सभी व्यक्तियों का आप अगर सम्मान करते रहेंगे तो ये वर्ष आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। विवाह का योग खुला हुआ है। अगर किसी भी तरह से आपका वैवाहिक संबंध खराब हो रहा है, तलाक जैसी नौबत आ गई है, तो इस समय वो रुक जाएगा। अभी उसमें डिले हो जाएगा, यानी आप लोगों में पैचअप हो सकता है। अगर आप सावधानी पूर्वक समझदारी से काम लेंगे तो जरूर पैचअप हो जाएगा, वापस से आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। धन भाव की बात करूं तो धन के आपके जो सोर्सेस हैं उसमें भी आपको बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। जैसे अचानक से आपकी लॉटरी लग जाना, अचानक से बड़े अमाउंट में पैसा मिल जाना, क्योंकि केतु भाग्य में बैठकर आपके लाभ को देखेंगे। तो लाभ जहां जहां आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां से आपको फाइनेंशियली पैसा बहुत मिलेगा। आप अक्सर कर मुझसे सवाल करते हैं, मैडम शेयर मार्केट के लिए ये समय आपके लिए अच्छा है? शेयर मार्केट देगा, आपको बहुत अच्छा देगा। सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट इस वर्ष आपके लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगा। विशेष रूप से आपको चांदी जरूर अपने पास खरीद कर अपने जो आप अपना लॉकर रखते हैं उसमें आपको इस वर्ष चांदी जरूर रखनी है। आप 10 ग्राम रख सकते हैं, आपकी जो पॉकेट बोलती है, लेकिन चांदी जरूर रखिए, रेड कलर के कपड़े में लपेट कर। तो ये आपके धन भाव को मजबूत करेगी और आपके भाग्य को जगाएगी चांदी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ स्टूडेंट के लिए भी थोड़ा सा पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लगेगा। राहु की दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पर, तो बेवजह ही आपको पेट के रोग हो सकते हैं, एसिडिटी, गैस की शिकायत हो सकती है, इम्यूनिटी आपकी कमजोर हो सकती है। पढ़ाई में ध्यान का भटकना ये भी एक कारण बनेगा कि आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। लेकिन अगर आप कुछ उपाय करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिल जाएगी। इस वर्ष आप सरकारी क्षेत्र में कहीं भी ट्राई कर रहे हैं, सफलता मिलेगी आपको। सरकारी क्षेत्र से जुड़कर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके सक्सेस के चांसेस 100% है। अगर आप संतान की बात करते हैं तो इस वर्ष संतान उत्पत्ति में भी थोड़ी सी अड़चन है, क्योंकि राहु की दृष्टि पंचम भाव पर है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा, देखिए देवगुरु बृहस्पति जहाँ आपकी हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन फिर भी राहु से सावधान आपको रहना ही पड़ेगा। तो संतान के लिए पूरा मेडिकेशन, पूरा मेडिकल आप ट्रीटमेंट लेंगे, देखभाल करेंगे तो ये समय सही है। आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है, बेवजह रिश्ते में खिंचाव हो सकता है। तो थोड़ी सी समझदारी के साथ में इस रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगेन फिर से मैं कहूंगी कि जैसे सूर्य का वर्ष है और मंगल मंत्री हैं, तो हर राशि के लिए थोड़ा सा उनका व्यवहार थोड़ा सा ज्यादा ही नरम गरम रहेगा। यानी बेवजह का चिड़चिड़ापन आना, गुस्सा होना, यह आपके लिए आम हो जाएगा। हालांकि आपके लिए
मेष राशि आपके लिए लाभ में आ रही है, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हर क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी। माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पिता के स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो ओवरऑल कहूंगी आपके लिए कि वर्ष बहुत अच्छा है। आप इस वर्ष को अपने लिए अदर सोर्सेज भी देखिए, क्योंकि शनि है, तो अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो एक अदर सोर्स ढूंढ सकते हैं। आप व्यवसाय भी कर रहे हैं तब भी एक अदर सोर्स जरूर देखिए। अपने काम के अलावा एक कोई और सोर्सेज देखिए, जिससे कि इनकम आपकी डबल हो सके। ये वर्ष आपके अंदर वो खुद से आपके अंदर आने लगेगा कि मुझे कुछ अच्छा सोचना है। इस वर्ष आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी, धर्म कर्म में आप जुड़े रहेंगे और यहाँ आपको सफलताएं भी मिलेंगी, क्योंकि धर्म से जितना आप जुड़ेंगे उतना ही आपका भाग्य चमकने लगेगा। केतु भाग्य भाव में बैठे हैं, तो केतु और गुरु एक साथ मिलकर आपके झंडा यानी परचम फहराते हैं। तो यहाँ आपका नाम का परचम फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप जॉब में हैं तो अगेन मैं फिर से कहूंगी आपसे, यहाँ शनि बैठे हुए हैं, अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन अपनी समझदारी भी एक आपको जरूर दिखानी है। शनि जहाँ बैठते हैं वहां की हानि भी करते हैं, यानी कि जॉब मिलने के बावजूद भी आप उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं और फिर आप उसे छोड़ने के लिए मतलब आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि आप इस जॉब को छोड़ दें। तो ये काम इस वर्ष नहीं करना है। ये करेंगे तो दोस्तों फिर आप जॉब ही ढूंढते रह जाएंगे, क्योंकि मेरे पास इतनी कुंडलियां दिखने के आती हैं। लोग गलती करने के बाद फिर हमारे पास आते हैं, जॉब छोड़ने के बाद, और फिर कहते हैं कि उपाय बताइए। देखो दोस्तों, उपाय तभी काम करते हैं जब आप अपने साथ में अपने ग्रहों की चाल को देखकर चलते हैं। फिर आपको ढूंढने में परेशानियां होती ही होती हैं। तो यहाँ आपने जिस भी जॉब या कारोबार पर हैं आप उस पर फोकस जरूर लगाइए, यानी कि उसी को आगे ग्रूम करिए, उसको ठीक करिए, उसमें कुछ नयापन लाइए, क्योंकि सूर्य हैं तो कुछ नया सीखिए, आप खुद से नया करिए। स्टूडेंट हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखिए, अपना पढ़ने का तरीका बदलिए। देखिएगा यही पढ़ाई में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। किसी भी सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वहां आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस वर्ष के लिए बात करूं, अगर आप विदेश यात्रा की सोच रहे हैं तो ये अच्छा है आपके लिए और आपको इसमें सफलता मिल भी जाएगी। विशेष रूप से अगर कहीं बाहर फॉरेन कंट्री में आप जॉब ढूंढ रहे हैं, अच्छा समय है, जरूर मिलेगा। अब बात कर लेती हूं मैं आपके उपायों के लिए। तो सबसे पहले आपको 2 पत्ते खाली पेट तुलसी के आपके परिवार में जितने भी सदस्य सबको देना शुरू करिए, क्योंकि आपके कर्म भाव पर बैठे राहु लग्न को भी देख रहे हैं, तो जिससे आपके पेट के रोग ना हो और आपको वाणी से संबंधित कोई भी समस्या ना आए, बोलचाल की कोई भी समस्या ऐसी ना हो। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिले। दूसरा, केसर का तिलक पूरे वर्ष भर अपने मस्तक पर यहाँ लगाइए। इस मध्यमा उंगली से अगर आप केसर का तिलक डेली लगाएंगे यहाँ पर, तो शनि आपके काउंटर हो जाएंगे, यानी शनि आपके अंदर निगेटिविटी नहीं लाएंगे। शनि का काम है आपको बैठे बिठाए डिप्रेशन देना। तो ये आपके मान सम्मान और आपके भाग्य को चमकाने का काम करेंगे। जितना हो सके लाइट ब्राइट कलर पहनिए, गुरु का आदर कीजिए और चींटियों को भोजन इस वर्ष आप चाहो तो हर दिन डाल सकते हो, चाहे तो अमावस्या तिथि पर। आटा गुड़ चीनी सफेद काले तिल चाहे तो आप 1 चम्मच डेली कागज में बांधिए, किसी पेड़ झाड़ी में छोड़ते हुए चले जाइए, या फिर अमावस्या तिथि पर खूब ज्यादा सा लीजिए, 1 से 1.5 कटोरी, और इसको आप चींटियों को डालना शुरू करिए। तो देखिएगा ये देवगुरु बृहस्पति कैसे आपके भाग्य को चमका देंगे, कैसे आपके लिए सारे अवसर खुलेंगे। आप खुद हैरान रह जाओगे कि ये छोटे छोटे से उपाय और आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप इस वर्ष आपके लिए सफलताओं का परचम फहराएगा। आपके सोचे अटके सारे काम बनेंगे, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन के लिए बात करूं, अगर अब तक आपका दाम्पत्य जीवन खराब था, किसी भी तरह से आपका डिवोर्स जैसी नौबत आ गई थी या किसी भी तरह से आप लोगों में अनबन चल रही थी, एक प्रयोग आप लोग करेंगे। पीपल का पत्ता लेंगे, उस पर हनुमान जी के सिंदूर से आप राम लिखेंगे। वो सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर बीच में राम लिखेंगे, फिर अपने पति या पत्नी का नाम लिखेंगे, और इसको श्रद्धा भाव के साथ में 1 चमेली के तेल का दीपक और कुछ गुड़ और चने का भोग। मंगलवार आप लगातार ये करना शुरू कर दीजिए।
जिससे आपकी बनती नहीं थी, जो आपसे बिल्कुल अलग होने की सोच बैठे थे, अब वो आपके परम प्रिय, यानी कि अब रिश्ता इतना प्रगाढ़ हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए आपका रिश्ता जुड़ जाएगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर प्यारा से कमेंट कीजिए। राधे राधे।